नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष में यूपीआई के माध्यम से यानी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम इन ऐप्स के माध्यम से आप लोग जो पैसों का लेन देन करते हैं, पैसे सेंड करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, स्कैनर के माध्यम से, फ़ोन नंबर के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से, बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से आप लोग जो यूपीआई करते हैं लेने में या देने में, आपको किसी को पैसा सेंड करना है आप लोग उसे यूपीआई कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं। आपको पैसा लेना है आप लोग अपना स्कैनर भेज देते हैं, अपना यूपीआई से लिंक मोबाइल नंबर भेज देते हैं, अपना यूपीआई आईडी दे देते हैं। तो आखिर इसकी क्या लिमिट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट तय की गई है कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से जो ये यूपीआई चलाते हैं, आखिर आप इसमें मैक्सिमम कितना पैसा एक वित्त वर्ष में ले सकते हैं और आप कितना पैसा किसी को एक वित्त वर्ष में सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए, आपको किसी तरह की परेशानी में ना पड़ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की, पैसे निकालने की, एफडी करने की ये सभी लिमिट्स बनाई गई हैं, उसी तरह से यूपीआई के लिए भी तो कोई लिमिट तय की गई होगी कि आखिर आप कितना यूपीआई कर सकते हैं। जब आपका बचत खाता है, आप लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, आईटीआर फाइल करके जानकारी नहीं दे रहे हैं और उसके बाद आप धड़ल्ले से यूपीआई किए जा रहे हैं। आपको कहीं भी पैसे की आवश्यकता है, आप तुरंत यूपीआई से पैसा मंगा लेते हैं। आपको पैसा किसी को भेजना है, आप उसे यूपीआई कर देते हैं। महीने में लाखों रुपए के आपके ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो जा रहे हैं। तो वो हो तो आपके पैन नंबर पर ही रहे हैं। आखिर इनकम टैक्स की क्या न्यू गाइडलाइन है? इनकम टैक्स की गाइडलाइन के मुताबिक आप कितना यूपीआई एक वित्त वर्ष में कर सकते हैं, और वित्त वर्ष का मतलब है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस बीच में एक साल माना जाता है और इस बीच के एक साल में आप मैक्सिमम कितना यूपीआई कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम इनके माध्यम से आप कितना ले सकते हैं, कितना किसी को सेंड कर सकते हैं, उसकी आयकर विभाग के द्वारा क्या न्यू लिमिट बनाई गई हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में जो लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तय की गई हैं अगर उन्हें क्रॉस कर देते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा, और जब आपको नोटिस मिल जाएगा आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैसा यूपीआई के माध्यम से आ रहा है। अब आपके पास उसका रिकॉर्ड है ही नहीं कि ये पैसा इतना आपके खाते में आया, एक महीने में 1 लाख रुपए आ गया। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है छोटी सी और उसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए इस तरह से करके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, महीने का ये लाखों रुपए हो सकता है। तो उस दशा में आपसे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब मांगता है, रिप्लाई मांगता है, आप उसका रिप्लाई दे ही नहीं पाएंगे कि पैसा आपको कहां से मिला, किस काम का मिला है। तब दोस्तों वहां पर आप लोग बुरा फंस जाएंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा कहता है कि आप अगर कोई भी पैसा बिजनेस का ले रहे हैं तो आपको अपने करेंट अकाउंट में लेना है, सेविंग अकाउंट में नहीं लेना है। तो उस दशा में भी आप फंस जाएंगे। पैसा आप सेविंग में ले रहे हैं, अगर आप ये दिखाते हैं कि पैसा बिजनेस का है तो उस दशा में भी आप फंस जाएंगे। आप एक करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, या तो अपने बिजनेस के नाम से करवा लीजिए या फिर अपने नाम से करवा लीजिए, कोई समस्या नहीं, आसानी से आपका करेंट अकाउंट खुल जाएगा। उसकी लिमिट्स भी 50 लाख रुपए तक है। आप लोग आराम से उसमें यूपीआई लगाइए और लेन देन करिए, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से इस तरह से लेन देन करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनाल्टी इंपोज करेगा। जो आपका अमाउंट होगा सो अलग होगा, आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगेंगी सो अलग होंगी। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग हमेशा लिमिट को जानिए कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिमिट तय की गई है। सेविंग अकाउंट होता है आपकी सेविंग के लिए, उसका नाम ही है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। आपने जो भी सेविंग्स की हैं वो आप अपने बचत खाते में रखिए, लेकिन आप तो उससे धड़ल्ले से यूपीआई कर रहे हैं, लाखों के लेन देन कर रहे हैं। तो उस दशा में जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देगा तो फिर दोस्तों आप बहुत ही बुरा फंस जाएंगे। जवाब नहीं दे पाएंगे, आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज कर देगा। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए आ गए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दे दिया, आपसे जवाब मांग दिया कि आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए कि 20 लाख रुपए आपको कहां से मिले। आपकी कोई दुकान है, उस दुकान का पैसा आपके आप स्कैनर के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप अपने उसमें लेते हैं सेविंग अकाउंट में। अब दोस्तों वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यही कहेगा ना कि आपकी इनकम है, आपकी जो इनकम है वो ही आपने अपने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है। जो आपकी 20 लाख इनकम है तो आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, आप आईटीआर फाइल क्यों नहीं करते हैं, आप टैक्स क्यों नहीं देते हैं। जिस टैक्स लाइन में आते हैं आपको टैक्स पे करना चाहिए, जबकि वास्तविक आपकी इनकम है ही नहीं। वो हो सकता है आपकी किसी तरह की कोई दुकान है, फल की दुकान है, चाट की दुकान है, पकौड़ी की दुकान है, तो उसमें आपकी लागत भी आती होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मुश्किल से आपकी जो इनकम होगी उसमें
वो होगी 5 से 10%। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा नहीं कि आपकी इनकम 5 से 10% है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा आपकी पूरी इनकम है जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आया है, फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बिजनेस के लिए हमेशा एक करेंट अकाउंट ओपन कराइए। हाँ, आप 2000-4000 रुपए ले रहे हैं सेविंग अकाउंट में तो कोई समस्या नहीं, पर डे आप 2-4-5 हज़ार तक ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट रिसीव करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, समस्या उनके लिए है। हो सकता है आप पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया, मैं तो 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष ले लेता हूं अपने सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों ऐसा नहीं, जब तक आप बचे हैं तब तक बचे हैं। जिस दिन आप पकड़े जाएंगे सारा रिकॉर्ड आपसे मांगा जाएगा, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये काम आप कब से कर रहे हैं, आपका इतनी इनकम कब से है, फिर आपकी पेनल्टी पीछे से इंपोज की जाएगी। यानी जितने सालों से आप ये करते आ रहे हैं तब से आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी इंपोज करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचिए कि मैं आज तक पकड़ा नहीं गया हूं तो मैं करता रहूंगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा ही सख्त हो चुका है और आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है वो पिछले 3 सालों का कभी भी आपसे जवाब मांग सकता है। यानी 2024 में आपने ट्रांजैक्शन किया तो ऐसा नहीं कि 2024 में ही आपको नोटिस आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो बात खत्म। 2027 तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। मामला 50 लाख का नीचे है तो 3 साल तक, मामला 50 लाख रुपए से ऊपर का है तो फिर यहाँ पर 10 सालों का टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। वो अगले 10 सालों में आपको कभी भी नोटिस दे सकता है। तो दोस्तों अगर हम लिमिट की बात करें कि आखिर यूपीआई के लिए क्या लिमिट्स होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट रूप से सीबीडीटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट तो नहीं बताई है कि आप यूपीआई कितना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट का जो वार्षिक टर्नओवर है यूपीआई के माध्यम से वो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है, यानी 10 लाख तक आप रिसीव कर लेते हैं, 10 लाख तक आप यहाँ पर सेंड कर देते हैं, तो दोस्तों इसके बाद अगर आप करते हैं 20 लाख तक तो ठीक है, लेकिन 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप यूपीआई कर देते हैं उस दशा में दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। यानी मैक्सिमम 1 वर्ष में आप 10 लाख तक किसी को सेंड कर सकते हैं और 10 लाख तक आप किसी से रिसीव कर सकते हैं 1 वित्त वर्ष में। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो नहीं लिखा है कि मैं 10 लाख रुपए की आपको लिमिट देता हूं सेंड करने की और 10 लाख की देता हूं रिसीव करने की। लेकिन दोस्तों जिस तरह से सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की 10 लाख की लिमिट है 1 वित्त वर्ष में, पैसा निकालने की 10 लाख रुपए की लिमिट है 1 वित्त वर्ष में, एफडी करने की लिमिट है कैश डिपॉजिट करके 1 वित्त वर्ष में, उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यूपीआई के लिए भी 10 लाख रुपए तक ही आप मान के चलिए। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं, आपके सेविंग अकाउंट का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस करता है, 25-30 लाख पहुंच जाता है, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस तो कभी भी दे सकता है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि आपके खाते का टर्नओवर 25 लाख जाएगा तभी आपको नोटिस देगा। हो सकता है आपके खाते का टर्नओवर 10 लाख रुपए पहुंचा और आपको नोटिस दे दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। भाई आपको जो छूट दी जाती है कि आप टैक्स पेयर ना बने तो वो आपकी 5 लाख रुपए तक है कि 5-6 लाख तक आपकी इनकम है, कोई समस्या नहीं है, आप टैक्स यहाँ पर आईटीआर मत भरिए, आप टैक्स पेयर नहीं है। लेकिन आपके खाते का जब टर्नओवर 10 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है तो भी आपको नोटिस दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है कि जब आपके खाते में लाखों रुपए के लेन देन पर डे हो रहे हैं, आप एक वर्ष में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके सेविंग अकाउंट का जो टर्नओवर है 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग आईटीआर भरना शुरू कर दीजिए। आईटीआर भरिए। आईटीआर भरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टैक्स पेयर हो गए। आपकी जो भी एक्चुअल इनकम है आप अपने आईटीआर में दिखाइए, कोई समस्या नहीं है। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप टैक्स पेयर के दायरे में आ रहे हैं तो जिस स्लैब में आप आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना टैक्स पे करिए। अगर आप यहाँ पर टैक्स चोरी करेंगे और यहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आईटीआर भी ना भरें और इतना हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन करें तो फिर आपके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी और फिर आप उससे बच नहीं पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।